बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जुलाई के आखिरी 10 दिन कैसे रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का रूट नंबर 1 बनता है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो जुलाई के 10 दिन हैं ये बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोग रिलैक्स रहेंगे। अगर कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और ख़ुद एतमादी में आप लोग बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे और बड़े फैसले भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, आपकी पूरी फैमिली आपका साथ देगी। और हाँ, इन 10 दिनों में आपको अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें, उनकी नसीहतें सुनें, उनसे मशवरे दें। तो इसलिए इन 10 दिनों में आप लोगों ने अपने रिश्तों के साथ ज़्यादा सिंसियर रहना है। बहन भाइयों से बातचीत करते रहें। अगर आपको किसी भी मामले में किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़े तो आप अपने बहन भाइयों से मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई रुका हुआ काम था तो वो रुका हुआ नामुकम्मल काम ख़त्म कर सकेंगे, मुकम्मल कर सकेंगे। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी ये 10 दिन कुछ बड़े फ़ायदे लेकर ज़रूर आएंगे। आपके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और वो तमाम लोग जिनका मोहब्बत का कोई मामला चल रहा है तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने रवैयों में थोड़ी नरमी लानी है, क्योंकि आपका अपने पार्टनर, अपने शरीक हयात या फिर अपने बिलव्ड के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए जुलाई के आखिरी दिन कदरे उलझन वाले हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोग रिलैक्स भी रहेंगे, आपका अच्छा टाइम गुजरेगा, चीज़ें अच्छी लगेंगी। ना सिर्फ आप लोग प्रोफेशनली सक्सेस देखेंगे, कामयाबी देखेंगे, बल्कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। और इन 10 दिनों में आप लोगों को अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपने काम पर रखनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, दोस्तों के साथ आपका मिलना जुलना ज़्यादा है, तो इन 10 दिनों में अगर आप दोस्तों को छोड़कर अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। वैसे भी इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि सफ़र से थोड़ा परहेज़ ही कीजिएगा, क्योंकि इन 10 दिनों में अगर आप सफ़र करते हैं तो सफ़र से शायद वैसे रिज़ल्ट ना मिलें या फिर इस सफ़र से आपको अपनी तवक्कुआत के मुताबिक रिज़ल्ट ना मिल सकें। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने बहस मुबासों से बचना है, क्योंकि आप लोग इन 10 दिनों में काफ़ी सेंसिटिव भी रहेंगे। छोटी छोटी बातें आपको ज़्यादा महसूस हो सकती हैं, तो इसलिए आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहना है। और ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आप लोगों ने बहस मुबासों से परहेज़ करनी है। एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंसी फर्म से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं या कोई डॉक्टरी इलाज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर है। वैसे घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि काम की जगह पर आपने अपने कोलीग्स या अपने साथियों से थोड़ा होशियार रहना है, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ कोई चाल चल सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है। वैसे आपका अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए जुलाई के आखिरी 10 दिन ख़ास तौर पर आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। घर का माहौल बहुत बेहतर रहेगा।
अगर आप अपने घर में कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन का काम करवाना चाहते हैं, घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, घर की तामीर करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये जुलाई के आखिरी 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे भी इन 10 दिनों में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, मेहनत करते रहेंगे और इसी वजह से आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा घर का माहौल बहुत बेहतर रहेगा, वालिदैन के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, सफ़र पर भी जा सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में कहीं सफ़र पर जा सकते हैं, जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं, कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं। वो तमाम लोग जो कोई कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए मशवरा है कि इन 10 दिनों में अगर आप मज़ीद काम लेंगे, मज़ीद काम पकड़ेंगे तो आप लोग ओवरबर्डन हो जाएंगे, वो काम का बोझ ज़्यादा हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में इस तरह कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। वैसे जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनका अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत खूबसूरत रहेगा, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हम आहंगी रहेगी, खुशी रहेगी, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। इन 10 दिनों में आप मजहबी या रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं, मजहबी या रूहानी ज़ियारात के लिए जा सकते हैं और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं वो बहुत फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो इन 10 दिनों में कुछ ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, पिछले दिनों की निस्बत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का नंबर 4 बनता है। ऐसे तमाम लोगों के लिए मशवरा है कि जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप लोगों ने अपने काम की जगह पर बहुत होशियार रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ बातें करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से आप लोग जब दूसरों की बातें सुनेंगे तो आपका मोराल थोड़ा डाउन भी हो सकता है, या अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो हो सकता है कि इन 10 दिनों में आपकी इनकम में थोड़ी कमी आ जाए। तो इसलिए वो तमाम लोग जिनके काम कारोबार में सफ़र है, आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो आप लोगों को इन 10 दिनों में सफ़र से गुरेज करना चाहिए। वैसे इन 10 दिनों में आप लोग बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, ख्वाबों ख्यालों में नहीं रहेंगे, आप लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव हैं, तो इन 10 दिनों में आप लोगों की क्रिएटिविटी एक तो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोग अपनी इस क्रिएटिविटी का अपने कामों में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोग वैसे भी बड़े प्रैक्टिकल रहेंगे। इन 10 दिनों में आपको चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अपनी सलाहियतों की वजह से, कुदरत ने जो आपको सलाहियतें अता की हैं, उन सलाहियतों के बलबूते पर आप इन चैलेंजेस पर काबू भी पा लेंगे। इसके अलावा इन 10 दिनों में आपने अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना है, घर वालों के साथ टाइम गुजारिए। अगर आपका अपनी फैमिली के साथ, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन के साथ किसी बात को लेकर कोई गलत फहमी या इख्तलाफ हो जाता है तो आपको वहाँ पर भी चुप रहने का मशवरा है। और इन 10 दिनों में आपके काम कुछ ऐसे हो सकते हैं या आपको कुछ ऐसे सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है कि आपको अपने बहन भाइयों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आप अपने बहन भाइयों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि काम की जगह पर अपने घर में बहन भाइयों के साथ बहस मुबासों में नहीं पड़ना, किसी को आपने नाराज़ नहीं करना और आपने अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपने काम पर रखनी है और बहस मुबासों से आपने बच के रहना है। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का नंबर 5 बनता है। तो 5 नंबर वालों के लिए जुलाई के आखिरी 10 दिन बड़े उम्मीद अफजा रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। इन 10 दिनों में कभी कुछ ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है,
जहां बात करनी है, जहां फैसला करना है, जहां कोई अहम कदम उठाना है, आप शायद वक्त पर वो बात ना कर सकें, वक्त पर फैसला ना ले सकें। तो इसलिए इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने कोई बड़ा फैसला नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जॉब तब्दील करने का फैसला नहीं करना। तो इन 10 दिनों में अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती भी है तो आप लोगों ने दूसरों के साथ मशवरा लाजमी करना है। और अगर आपकी घरेलू जिंदगी को देखें तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल रहेगी, कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, आप अपनी फैमिली को शायद समझ ना सकें। तो आपका अपनी फैमिली के साथ जो रिश्ता है वो भी कुछ ऊंच नीच का शिकार रह सकता है। वैसे नए दोस्त बनाने के लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। अगर आप सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, तो मोहब्बत के रिश्ते बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। नई यादें बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर सैरो तफरीह के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपके काम कुछ पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो पेंडिंग का मुकम्मल करने के लिए भी ये 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। और ये 10 दिन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे जो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का नंबर 6 बनता है। तो 6 नंबर वालों के लिए जुलाई के आखिरी 10 दिन जो हैं रोमांस भरे रहेंगे। आप लोगों की तबीयत में एक रोमांस रहेगा, रोमांटिक रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग अपने कामों को नया रंग दे सकते हैं, अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी इन 10 दिनों में आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, दूसरों को आसानी से कायल कर सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनका अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ हो गया था तो वो इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए, पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। अब आप मुश्किल से मुश्किल लेक्चर्स, लेसन्स याद कर सकेंगे, समझ सकेंगे। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का नंबर 7 बनता है। तो 7 नंबर वालों को जुलाई के आखिरी 10 दिनों में एक्टिव रहना चाहिए, चुस्त रहें, चालाक रहें, हर काम पर नज़र रखें, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोग कहीं ना कहीं सुस्त हो सकते हैं और सुस्ती में आप बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ खो सकते हैं, गंवा सकते हैं। तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है, अपने कामों पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसके साथ साथ रूहानी मामलात में भी आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा रहेंगी, रूहानी लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा। रूहानी मामलात में आप लोग बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, रूहानी लोगों के साथ आपकी डिस्कशन ज़्यादा रहेंगी, रूहानी लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके रिश्तों को देखें तो रिश्ते तो आप लोगों के बेहतर रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि आपको खुद ना चाहते हुए भी किसी बहस में जाना पड़ सकता है। तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हो सकता है। मतलब आपका अपने पार्टनर के साथ किसी ऐसे नुक्ते पर बहस हो सकती है, ऐसे नुक्ते पर तू तकरार हो सकती है कि जहां आप दोनों का इख्तलाफ राय होता है और दोनों ही आप अड़ जाएंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे, अपने अपने पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने अंदर थोड़ा तहम्मुल रखिए और फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, लचक बना के रखिए। और बिल्कुल इसी तरह जॉब की जगह पर भी आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है। आपके जो सीनियर्स आपको जो हुक्म दें या जो असाइनमेंट्स आपको दी जाती हैं वो आपने काम मुकम्मल करने की कोशिश करनी है, बहस मुबासों से परहेज़ कीजिएगा।
इसके अलावा इन 10 दिनों में आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है या फिर पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आपके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो थोड़ी कम भी हो सकती है। तो इसलिए आप पर बीमारियां अटैक भी कर सकती हैं। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का नंबर 8 बनता है। तो 8 नंबर वाले जुलाई के आखिरी 10 दिनों में थोड़े बेसब्रे हो सकते हैं। आपका जी चाहेगा कि जो भी आपने काम करना है वो जल्दी जल्दी हो जाए, उसमें आप लोग देर नहीं चाहेंगे, किसी किस्म की रुकावट को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपकी तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी का अंसर रहेगा। दूसरी तरफ आप लोगों के लिए मशवरा है कि जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आपने अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है। अपनी कीमती चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। खुदा न खास्ता कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, जैसे आपके ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकों के कागजात या और जो ज़रूरी कागजात हैं, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इन 10 दिनों में या तो चोरी हो जाएंगे या मिसप्लेस हो सकते हैं। तो उस हवाले से कोई परेशानी हो सकती है। इसके अलावा रूहानी मामलात में आप लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा रहेंगी। कहीं सफ़र पर भी जा सकते हैं, मजहबी सफ़र पर जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं या फिर ज़ियारात का प्लान बना सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम रिश्तों को देखें तो रिश्तों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने रिश्तों में अपने अंदर एक लचक बना के रखनी है। आपने अपनी तबीयत को सख्त नहीं बनाना, क्योंकि आप लोग जितना सख्त होंगे आपके रिश्ते आपसे दूर हो सकते हैं। तो आपने कंप्रोमाइज़ करने हैं, ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी है। और जो स्टूडेंट हैं वो लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में उनका अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। आप लोग आसानी से चैलेंजेस जो पढ़ाई के हैं वो फेस कर सकेंगे। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो जॉब तब्दील करने के लिए ये वक्त बेहतर है। लेकिन उसके लिए आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए। उड़ती हुई चिड़िया देख के हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया नहीं छोड़नी। पहले आप किसी अच्छी जॉब का बंदोबस्त कर लें, फिर ही पुरानी जॉब को छोड़िएगा। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का रूट नंबर 9 बनता है। तो 9 नंबर वालों के लिए जुलाई के आखिरी 10 दिन बहुत हल्ले गुल्ले वाले रहेंगे, एक्टिविटी वाले रहेंगे। एक रौनक लगी रहेगी, खुशियां देखेंगे, खुशहालियां देखेंगे। आप लोग बड़े डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे। हो सकता है इन 10 दिनों में आपको सफ़र करना पड़े, चाहे वो इंटरटेनिंग कोई टूर हो, सैर व तफरीह के लिए आप जाएं या फिर काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करें। तो इन 10 दिनों में आप लोग जो भी सफ़र करेंगे वो सफ़र अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे इंशाल्लाह उसमें कामयाबी भी मिलेगी। आप लोग इन 10 दिनों में बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा। अपने महबूब के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने शरीक हयात के साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। कहीं कोई ख़राबी, कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे और पढ़ाई में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो अब आपको एक बेहतर जॉब मिल सकती है। आपको जॉब की कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, सैलरी में इजाफा हो सकता है या कोई बोनस मिल सकता है। और इसके अलावा सेहत भी आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, कहीं कोई मसला नज़र नहीं आ रहा।